अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने जो ब्रीडर कबूतर होते हैं जिनको मोटा और बारीक दाना किस तरीके से दिया जाता है इस पर बात की थी, और उस वीडियो में ये बात कही थी कि जो कबूतर उड़ाए जा रहे हो तो जो ब्रीडिंग से नए निकल आए हुए पट्टे होते हैं इनके जिस्म की मांग अलग होती है, इनकी ज़रूरतें अलग होती है। उन कबूतरों की ज़रूरतों को अगर सही से पूरा किया जाए तो ये कबूतर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। तो उसी तरह आज के इस वीडियो में जो सर्दी के मौसम में कबूतरों को देसी घी से बनाई गेहूं की रोटी का चूरा होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती है इस पर बात करेंगे। जैसा कि कबूतर जो नए पट्टे निकल आए हुए होते हैं उनके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक सवेरे उन्हें तकरीबन 8 से 9 के बीच नाश्ते में देसी गेहूं की रोटी का चूरा दिया जाता है। तो वो जो रोटी बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाएगी जैसे 250 ग्राम गेहूं का आटा लेकर उसे अच्छे से छन कर उसे गूंदा जाता है और उसके बाद उसे किसी चूल्हे पे इस तरीके से पकाया जाता है कि वो रोटी की शक्ल में इस तरीके से पके कि ज़्यादा कच्ची ना हो, ज़्यादा जले ना, ज़्यादा भुने भी ना जाए। इस तरीके से रोटी बनाकर उसे किसी बर्तन में लेकर उसके ऊपर देसी घी जो होता है वो फैला दिया जाता है और उसी के साथ उसके ऊपर कुछ चीज़ें डाल दी जाती है जो कि गरम मसाले, कुछ सीड्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स चीज़ों की पाउडर की शक्ल में बनाया जाता है। तो जो गरम मसाले होते हैं उसके अंदर से जैसे कि अजवाइन, काली मिर्च, बड़ी इलायची के बीज, जो त्रिफला होता है उसका बीज निकाला हुआ टर्कल, इस तरीके की चीज़ों को पाउडर किया जाता है। और उसी के साथ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो उसके अंदर से बादाम और जो चार मगज़ होते हैं जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा और कद्दू जिसे लौकी कहें, इस तरीके की चीज़ों के अंदर ये मिजाज होता है कि ये वज़न को बढ़ाने का काम करते हैं, चर्बी दिलाने का काम करते हैं। इस तरीके की चीज़ों को, इनकी मिकदारों को सही से लेकर इस बनाई हुई कच्ची पक्की रोटी के साथ जिसके ऊपर घी लगाया जाता है और इन पाउडरों की शक्ल में की जो गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स या सीड्स होगी इसके साथ मिलाकर अच्छे से मसल कर इसकी रोटी बनाकर सवेरे इन पट्टों को या कबूतरों को भी जो उड़ाए जाने वाले हो सवेरे नाश्ते में दिया जाता है। और जब इन्हें नाश्ते में दिया जाता है तो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि तकरीबन आधा से पौन घंटा इन कबूतरों को दूसरा कुछ खाने पीने दिया नहीं जाता और उसके बाद जब वक्त पूरा होने पर इन कबूतरों को हल्का सा गर्म या जिसे नीम गर्म कहे इस तरीके का पानी पिलाकर उसके बाद इन कबूतरों को दोपहर के वक्त मोटा और बारीक दाना दिया जाता है और फिर उसके बाद शाम में भरपेट खाना। इस तरीके से कबूतर के निकल आए हुए पट्टे को देसी घी की रोटी दी जाती है, साथ बारीक और मोटा दाना भी दिया जाता है। और उसी तरह इन कबूतरों को हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हाजमे के लिए हाजमे के पानी या जो मट्टी बनाई जाती है जिससे कबूतर का हाजमा सही से रहता है, इस तरीके की चीज़ें दी जाती है। प्लस इन कबूतरों के बच्चों को और उन कबूतरों को भी जिन्हें उड़ाया जाना होता है उन्हें हफ्ते में उनके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जैसे कुछ मिनरल्स या विटामिन्स इनकी खुराक जैसे दी जाती है ताकि कबूतर अपने जिस्म को फिट फाट रखे, उसके जिस्म के ऊपर चर्बी बढ़े, उसकी जिस्म की ज़रूरतें पूरी हो। और अक्सर इस तरीके की खुराकें सर्दी के मौसम में दी जाती है। तो ये खुराकें कबूतर को जो सर्दी से होने वाले नुकसानात हैं या सर्दी से बचाए रखने का काम इस तरीके की रोटी और इस तरीके की खुराकें करती है। और इस तरीके से कुछ देखभाल कबूतरों की सर्दी के मौसम में भी की जाती है। तो ये हुई कुछ बातें कबूतर के सर्दी के मौसम के अंदर पट्टों की खिलाई पिलाई की और कबूतर को दी जाने वाली देसी घी की रोटी किस तरीके से बनाई जाए इस पर। इसके बाद मिलते हैं आइंदा किसी बात पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।